दे दो अंकल, लोगों को पैसा चाहिए था, कुछ दे दो। अरे सुन तो क्या है भाई? 100 रुपए दे दीजिए। भैया भैया, कछुआ चाचा, चलो उनसे कुछ। अबे कोई फायदा नहीं है यार, बाहर से तेल निकाल सकते हो लेकिन इनसे मनी नहीं निकाल सकते। तो क्या ये भी किसी काम के नहीं है क्या? अबे काम के थे। कछुआ चाचा, आइडिया कछुआ चाचा। हम एक्चुअली चंदा लेने के लिए आए, चंदा दे दीजिए। चंदा कहा ले रहो बेटा? बाढ़ पीड़ितों के लिए है, अकाल पीड़ितों के लिए है, दिल से दीजिएगा। काल कहाँ आया? इतना पता नहीं है, जहाँ भी आया है। अब बाढ़ कहाँ आया बेटा? आने वाला है चाचा। कहाँ बेटा आया? बगल वाला गांव में। तो लापता करने में भी आएगा? आएगा। तो बेटा एक काम करो, घर का सामान बांध उठ कर छत पर रख दो, हम भी लोगों को बताते हैं बाढ़ आने वाला है, उसके बाद अकाल आएगा। ठीक है हम कर देते हैं। अबे इनके चक्करों में ना रहो यार। आइए। अरे अंकल। बिजी पांडे, अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। हमारे हाथ में डिब्बा है भाभी, वो भी खाली डिब्बा है, कोई चंदा देने की तैयारी नहीं, बताइए। अरे देगा, चिंता नहीं करो, लगे रहो। ए चाचा पैसा दो। क्या हो रहा है? टोपी पहन के बिजी क्या कर रहा है? तुमको नहीं पता? अरे बिजी जो है अकाल पीड़ित और बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहा है, उससे दूसरों की तकलीफ नहीं देखी जाती ना। तुमने दिए हैं का? और का पूरे 300 रुपए दिए हैं। अच्छा, तुम भी दे दो कहाँ पैसा। सोचेंगे। नाराज हो गई। ए अरे अबे भाई यार थोड़ा चंदा कुछ दे दो, कुछ कम से कुछ कम तो डालो भाई। 100 रुपए दोगे कि नहीं अरे दोगे? यार, ये कैसा धंधा भाई? अबे धंधा नहीं है यार, कुछ है जो मांग रहे तुम। भैया, क्या है बे? भाभी। अबे यार गुड्डू, हाँ? ये गल्ला के लेके काय खड़ी हुई है? ये भी चंदा मांग रही क्या? पता नहीं भैया। वैसे यार जो कुछ भी हो, पापा कसम बहुत क्यूट लग रही है। हाँ भैया, बहुत क्यूट लग रही है। अरे यार देख बुला रही है। आयो मायो आयो आ रहे हैं। भैया अबे क्या है यार, मिलने दोगे? अबे वहीं जा रहे मिलने के लिए। अरे वो सु नहीं, इधर सुकुमारी। रखिए अभी। अबे 10 रुपए तो लिए हैं यार, कल के पतंग खरीदने थी। क्या पतंग लेने के लिए? अच्छा ठीक है, तो बताओ कितने हुए हैं, गिन के बताया? टोटल 436 रुपए 50 पैसा हुआ। अब एक दिन में 436 रुपए 50 पैसा, तो 10 दिन में कितना होगा? अबे हमसे क्या पूछ रहे हो हैं? अरे यार हमारी गणित पे फीस माफ है यार। एक बार पेपर देने गए थे, पेपर में लिख दिया गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। फिर क्या? फिर वहाँ टीचर ने वापस रिपोर्ट कार्ड में लिख के भेज दिया, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? अबे आ जाएंगे यार गुड्डू, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? अगले साल तक बाढ़ आने तक आ जाएगा पैसा, ऐसे चंदा मांगते रहेंगे। अरे लेकिन एग्जाम क्या अगले साल देगी सुकुमारी? अबे यार हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था यार गुरु। अब तो पापा की पॉकेट से पैसे भी नहीं चुरा सकते हम। क्यों? अरे जब से पापा को मालूम चला है कि हम उनकी पॉकेट से पैसे चुराते हैं, वो अपनी पैंट में पॉकेट बनाना बंद कर दिए ना। तब तो अब लगता है कोई अलादीन का चिराग ही चमत्कार कर सकता है, वरना आपकी लॉटरी तो निकलने से रही। कल का ड्रॉ, पहली लॉटरी 5 लाख रुपए, पहला इनाम 5 लाख रुपए। अबे लॉटरी वाला बे, अरे गुरु 5 रुको। लाख रुपए, 5 लाख। सुनो सुनो सुनो, हाँ एक बात बताओ, ये लेके ऐसे टहलते रहते हो या कुछ निकलता भी है? निकल गया तो आपका वरना मेरा। अरे क्या बात है, तो ये जो तुम्हारा ये मेरा कितने में होगा? का 600 रुपए लूंगा। 600 रुपए? हाँ। अबे कभी लाइफ में 600 रुपए देखे हो? अब इधर दो जरा सा। अरे अबे दोगे? अरे तो हिसाब कर दो जरा। छोड़ो बे। इधर ले 436 रुपए 50 पैसे। अरे बाकी? बाकी लॉटरी निकल जाने पे आ जाना, मिल जाएगा। हाँ बाकी के सारे नंबर तो है, बस अपने ही टिकटों का नंबर लापता है। यार गुड्डू, अब ये आखिरी टिकट बचा है लॉटरी का, अब इसी पर सब सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। नंबर मिलाओ। बोलिए बोलिए। BG 172692। फिर से बोलिए एक बार।
BG 172692। अरे भैया लग गई, भैया लग गई। क्या कर रहे हो यार? क्या लग गई यार? क्या लग गई? लॉटरी के टिकट लग गई, थर्ड प्राइज लगा है। अरे यार गुड्डू, हमारे जिंदगी में हमेशा हर चीज थर्ड ही क्यों होती है यार? अब वैसे कितने की लगी है? अरे भैया पूरे 50,000। अबे लॉटरी का इनाम बता रहे हो या गब्बर सिंह का इनाम बता रहे हो? अरे लॉटरी का इनाम बता रहे भैया, लॉटरी का इनाम बता रहे। अबे क्या कह रहा है यार? 50,000 रुपए लगी है। बजरंग बली 50,000 रुपए की लॉटरी दे दी है। आशीर्वाद दे। अरे भैया हमें तो सिर्फ 6,000 चाहिए था, बाकी का पैसों का हम करेंगे क्या? अरे यार गुड्डू, पैसे हैं, नोट है, कोई कचरा थोड़ी ना है भाई। कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे यार। कुछ साइड बिजनेस शुरू करेंगे। ये अच्छा रहेगा भैया। लेकिन करेंगे क्या? करेंगे क्या भैया, एक लल्लन टाइप आइडिया है हमारे पास। बोलो। ऐसा करते हैं, साइकिल पर लॉटरी का दुकान खोल लेते हैं। अबे साइकिल से आगे उठोगे कि नहीं उठोगे? हैं? साइकिल के बाद भी कुछ चीजें होती है बे। स्कूटर होती है, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, और तुम हो गए साइकिल पीछे पड़े हुए हो। अरे यार कुछ अपने लेवल का करेंगे गुड्डू, कुछ स्टैंडर्ड वाला, समझे कि नहीं? गुड्डू आइडिया आ गया। क्या बात कर? हम तो ये सोच रहे हैं कि एक लेडीज टेलर खोल ले। लेडीज टेलर? हाँ यार। ये कैसा आइडिया है भैया? सोचो, हम नाप ले रहे होंगे और तुम मशीन चला रहे होंगे। आहा, पापा कसम, देखने में इतना मजा आ रहा है, करने में कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा यार। मन भी लगा रहेगा और तन भी लगा रहेगा भैया। तुम्हारा तन बहुत तनतना रहा है? थोड़ा हमको तो तनतनाने दो। सुरीली काहे तंग कर रही है बिज्जी को? देख नहीं रही हो कितना बिजी है? देखो सुरीली के हाथ का खाना खा के तुम थक गए होंगे। हम आज अपने हाथों से खाना बना के लाए हैं, अपने हाथों से खिलाएंगे, समझे? ए बिजी पांडे, ये क्या हाल कर दिया हमारे कपड़ों का? अरे शलवार सूट सिया है। अरे नाप लिया था, हमरा सिल दिया हमरे अम्मा का नाप का। गुड्डू यार, ये क्या कर रहे हो तुम? सुरीली टेलर का नाम खराब करो क्या है? नाप तो आपने लिया था, हमने तो सिर्फ सिला है। अपने मालिक से बड़ जबानी करते हो, शर्म नहीं आती? हाँ भैया, आप तो हमें सपने में भी मारते हो। अरे यार गुड्डू, प्यार से मार रहे थे। अरे लेकिन थोड़ा धीरे मारा करो भैया। यार गुड्डू। हाँ भैया। आज भी वैसे ही चाल है। बिल्कुल भैया। वैसे ही झुक के अपना सर देख, ऐसा लगता है जमीन को ही देख। हाँ भैया। आहा, क्या बात है। चाचा एक पाव दही देना। चाचा, इनसे पैसे मत लीजिए, वापस दीजिए। इनको जो कुछ भी चाहिए है इनको दे दीजिए, पैसे हम देंगे। क्यों? तुम काहे दोगे? हम देंगे, रख लो। अबे गुड्डू, इसको तो सुनाई देता है। हमको तो पहले से ही सुनाई देता था। तो फिर हमारे दिल की बात तुमने क्यों नहीं सुनी? हमारी तकदीर खराब थी। सुक्कू, इस बार आपकी तकदीर अच्छी होने वाली है। पापा कसम, इस बार अगर आपको हमने इंटर में टॉप नहीं कराया तो हमारा नाम बिजी पांडे नहीं। फिर हम अक्सर सुक्कू, हम कह रहे हैं तुमसे, हमने गुरुजी से बात कर ली है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल पे बाहर बैठ के समोसे और पकौड़ियाँ खाते रहिए, गुरुजी खुद आपका पेपर। लेकिन तुम समझ नहीं। सुक्कू प्लीज, आप तो सुनने और समझने की कोशिश करिए। हम यहाँ इंटर एग्जाम देने नहीं आए हैं। अच्छा, लेकिन आपके पापा ने तो हमसे कहा था कि झूठ बोलते हैं वो। झूठ बोलते हैं? कैसे कहते? हमारे पति ने हमारे पापा से 50,000 रुपए मंगवाए और कहा कि अगर आधे पाए तो हमें घर पे नहीं रखेंगे। कहाँ से हम लाएंगे 50,000 रुपए? और हमारी सौतेली माँ तो हमें घर पर भी नहीं रखना चाहती है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं।
कहाँ से लाऊं, कहाँ जाऊं? मन करता है कि कुछ खा ले तो पाप कटे। सुकू, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? सुकू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो ठीक होगा। पापा कसम कैसे छिछोरे पति हैं आजकल के। लेकिन सुकू, तुम चिंता मत करो, इंटर तो नहीं पर इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकालेंगे। भैया एक बात बोले, आप महान हो, महान। पार्वती, अरे क्या कर रही हो पार्वती? सुनो ना पार्वती। चलो निकलो यहाँ से, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। कौन शादीशुदा बिटिया को अपने घर में रखता है? सो हम रख पाएंगे? वैसे भी हम तो सौतेले हैं ना, दो शादी लायक बिटिया बैठी है हमारे घर में। ऐसे में तुम भी आके रहोगी तो उनसे कौन शादी करेगा? रहने दो पार्वती, बेचारी कहाँ जाएगी? पैसे का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से करता हूँ ना। तुम चुप रहो जी। अगर तुम्हारे कहे मुताबिक हमारा घर चलता तो आज ये कुंवारी बैठी होती। पैसे की फसल लगी है क्या यहाँ पे? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? ए पार्वती, अपनी बेटी से सौतेला व्यवहार मत करो। ऐसा करोगी तो दुनिया की सारी बेटियों का माँ से विश्वास उठ जाएगा। मिश्री, तुम कौन होती हो हमारे घर के मामले में दखल देने वाली? जाके अपना घर और अपनी बिटिया को संभालो। अरे ये क्या बात हुई? ये हमारी बिटिया नहीं है का? लापतागंज की सारी लड़कियां हम सबकी लड़कियां हैं। हाँ, अब हम तो तभी चैन से रहेंगे जब लापतागंज का हर बच्चा चैन से रहेगा, वरना है क्या यहाँ? ना बिजली ना पानी, सिर्फ प्यार ही तो है। अब कभी कभी लोग प्यार नहीं भी समझ पाते हैं। अब कुछ लोग प्यार समझ भी लेते हैं। हाँ। आप लोग हमारे लिए इतना मत करिए। हम ये समझ लेंगे कि इस लापतागंज से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? अरे यार, तुम्हारी चक्कर में हम 2 दिन से ना नहाए हैं, ना खाए हैं, ना सोए हैं। तुम कह रही हो खत्म हो गया? तुम क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा इंटर एग्जाम मुझे पास करवा दोगे ना? हम तो इंटर एग्जाम पास करा देते, लेकिन तुम्हें जीवन में पास कराने वाला पीछे आ रहा है। वो देखो। दामाद जी लगते हैं। अरे अरे दामाद जी आ रहे हैं। पार्वती, दामाद जी आ रहे हैं। ले भाई ले। बड़ा सीरियस हो। दामाद जी आ गए। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। हम तो माफी के भी काबिल नहीं रहे। गुरु, तुम काबिल नहीं हो ठीक है, कम से कम माफी मांग लो। यार देखो, ऐसा है कि बस स्टॉप के बाहर एक भिखारी भीख मांगता है। वो काबिल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको लोग भीख देते हैं ना, समझे? हाँ। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो अपने माँ बाप के बहकावे में आए थे। यार तुम्हारा नाम क्या है? बिरजू। बिरजू। बिरजू, तुम एक लड़की से शादी करते हो और उसके माँ बाप से उसको जुदा करके अपने घर लेके आते हो, फिर अपने माँ बाप के बहकावे में आके उसको छोड़ देते हो। यार ये अच्छी बात नहीं है। पापा कसम, पूरी दुनिया चाहे तुमको माफ कर दे, हम तुमको माफ नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया ना तो पापा कसम पटक पटक यही मारेंगे तुमको। अरे यार उम्र में छोटे, तुमसे क्या कर रहे हो यार? हमने गलती की, हमने भले ही लॉ की पढ़ाई की और हम कानून कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार का कानून तो आप जानते हैं। आपके 50,000 हम पर उधार है। क्या? हम जल्द लौटा देंगे। 50,000 तुमने दिए बीजी? सुकू, 50,000 रुपए तो तुम्हारे हैं। तुम्हारे नाम पे चंदा मांगा था, तुम्हारे लिए लॉटरी ली और वो तुमको काम आ गई। सुकू, पापा कसम पूरा लापतागंज यही चाहता है कि तुम खुश रहो, और हम भी। बहुत तकलीफ उठाई तुमने विजय पांडे। उठाते हैं कभी कभी लोग,
तकलीफ भी उठा लेते हैं। अब आप तो चुप ही रहिए। आपसे जैसे तकलीफ टाइप लोगों को उठा रहे हैं तो ये तो छोटी मोटी तकलीफें हैं। चलो सुकुमारी। गुड्डू सुखी रहो। बाहर तक छोड़ के आ जाओ। बैठिए। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खुश रहिए। चलो भैया। देखिए, कभी कभी माँ बाप भी बहका देते हैं बच्चा सबको। हटिए जरा। मौसी, तुम काहे रो रही हो? बेटा, आज हमें अफसोस हो रहा है, तुम हमारे पेट से काहे नहीं पैदा हुए। हमको बहुत खुशी हो रही है। काहे? आपके पेट से पैदा हुए होते तो सुरीली हमारी बहन होती ना। हम नहीं चाहते हैं। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। बिजी, क्या बात करता है? आयो मायो। मी आयो। आयो नहीं जायो। वहाँ क्या यार, लेटने भी नहीं देती हो। पापा कसम तुमने सारा कबाड़ा कर दिया। अरे यार सुरीली, ये गाना हम लोग एक साथ गाया करते थे, लेकिन तुम सोच भी कैसे सकती हो सुरीली कि हम तुमको छोड़ के किसी दूजे के साथ चले जाएंगे। अरे यार सुरीली, वो हमारा पास था, तुम हमारी प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। अरे यार, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही हो, तुम जा घंटी बजा रही हो। तुमको घंटी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या क्या कह रही हो? तुम हमारे साथ साइकिल में बैठ के फिश करोगी? पापा कसम सुरीली, तुमने घंटी बजा के हमारे दिल की घंटी बजा दी यार। इतने दिनों से हम यही तो चाहते थे। सुरीली, इससे पहले कोई तीजा आ जाए हम लोगों को निकल लेना चाहिए। आओ जल्दी आओ, बैठो। हट जा बिजी। अच्छा तू मिल गया बेटा, मुझे शिव मंदिर जाना है, दिया चढ़ाना है, मैं भूल ही गई थी। ऐसे नहीं, तू क्या कर रही है? वो क्या कहते हैं उसे, वो चूल्हे पे सब्जी रखी है, वो कड़छी चलाते रहे ना। जा चल बेटा चल। आया चलो जाओ। हाँ, अरे सब्जी जा लो। यार ये हमेशा तीजा क्यों आ जाता है? कौन है तीजा? कोई नहीं है मौसी। अरे गुड्डो, आओ यार। क्या हुआ? अरे आओ, धक्का मारो, पैडल मारने का मन नहीं कर रहा। चल बेटा चल रहे हैं आराम से। अरे गुड्डो आराम से यार, गिर जाएंगे। गुड्डो आराम से। जल्दी चलो लेकिन धीरे चलाओ। अरे भाई ऐसा है, हम तो जल्दी चलना चाहते हैं, लेकिन ये साइकिल जल्दी नहीं चलना चाहती क्योंकि आपको झेल नहीं पा रही है। अरे जल्दी चलो, नहीं मंदिर बंद हो जाएगा। धीरे चलाओ, दिया बुझ जाएगा। अरे क्या देखें वाली कोई चीज है। ये जी ओ जी, जा रहे हो का? अरे एक ही दिन की तो बात है, आज रात को नहीं तो कल सुबह लौट आएंगे। हमारा दिल जो है ना वो धक-धकाए रहा है। तो ऐसा करो, ब्लड प्रेशर चेक करवाए लो। जी क्या बात हुई? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अरे कभी रहे नहीं ना अकेले तुमरे बिन। घर में चोर उचक्का आ गया तो हंस कह रहे हैं। चिंता मत करो, बजरंग बली सब अच्छा करेंगे। हाँ? जा रहे हैं। राम राम, जय बजरंग बली। चलो भैया। ए जी, हो जी, जल्दी आना। हो हाँ, हो। रात को ही आने की कोशिश करना। ए जी। पता चला मुकुंदी दुल्हन का हरी राधे श्याम के घर पे चोरी हो गई। क्या कह रहे हैं मौसी? हाँ। कहाँ उठा ले गया चोर? अरे उसके घर वाली को। अरे क्या है? अरे कहाँ जा रहे? अरे ओ मिस्री मान का बड़ा खुश दिख रहा है। पापा कसम आपको पापा कसम आपको बता रहे, चिचोरपंती की हद मत क्या करिए। क्यों? लॉ का रिजल्ट निकल गया का? आप हमारे लॉ और लाइफ के लिए इतना डीपली मत घुसिए, हम कर लेंगे, समझे कि नहीं? और तुम्हारा डीपली साइकिलवा कहाँ गया? पापा लेके गए। और पापा का साइकिल चोर लेके गया। पापा कसम बता रहे जब। अरे मिस्री, ये देखो क्या हुआ? एक और चोरी हो गया इनका। क्या हो गया? अरे इनका पापा का साइकिल चोरी हो गया। हाँ, क्या कर रहे हो? बताइए।
लापतागंज में और एक चोरी। हाँ कहा करे ऐ कछुआ? हाँ। रोज किसी न किसी के घर पे चोरी। कछुआ चाचा सीरियसली सोचना पड़ेगा, आखिर कैसे स्टॉप किया जाए ये चोरी। सोच तो रहा है पूरा देश, जरूरत है कुछ करने का, तो हमारे दिमाग में एक ही उपाय है। क्या उपाय है चाचा? अरे बोलो तो। हाँ सोच रहा है। चोर पकड़ना होगा। ये तो हम जानते हैं, लेकिन चोर पकड़े कैसे? रात में आंख बंद करके जागना होगा। अरे आँख बंद करके कैसे जागेगा आदमी? हम जब आँख बंद करते हैं तो हमको नींद आ जाती है और हम अपने सुरीली अपने सॉरी स्वीट हार्ट के ड्रीम्स में डीपली घुस जाते हैं। अरे भाई, आंख बंद करके सोने का नाटक करना होगा। जैसे ही चोर आए धम्म से पकड़ लो। वाह चाचा वाह, क्या बात है। लेकिन नींद आ गई तो सो जाना मिश्री, पूरा देश है सो रहा है। मौसी, हाँ तनिक इधर तो आओ जरा। चोरी हो गई का? हाँ? चोरी आए का? क्या हुआ मौसी? चोरी हो गई है। हाँ? अरे बीजी के पापा की साइकिल चोरी हो गई है। फिर से चोरी मौसी? हाँ। हमारा दिल जो है ना वो धक-धकाए रहा है। कहाँ है? वो चुकू के पापा घर में नहीं है ना, और हम अकेले कैसे सोएंगे? अगर चोर आ गया और हम का उठा ले गया तो? ऐसे कैसे उठा लेगा? मैं और सुरीली आ जाते हैं तुम्हारे घर पे सोने के लिए। हैं? लेकिन तुम्हारे घर में कौन सोएगा मौसी? हाँ कौन सोएगा? मैं हूं ना। क्या ये शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना लगा रखा है? अरे काहिल नंबर 1 है, मुर्दे की तरह सोते पड़े रहते हैं। गुरु ऐसा है, मौसी आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं, आई विल सी। हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम लोग मिलकर सो लेते हैं। इतने खूबसूरत नहीं है आपके, आपके साथ मिलकर सोएंगे। ओ क्या हुआ? हमारे पलंग पे सो जाना, बड़ा पलंग है, हैं? बाप बेटे मिलकर मजे लेना। तो हम भी सो जाते हैं। तो ठीक है, 2 बेटे 1 बाप का कछुआ। खुश हो गए? ये क्या हंसा है? मौसी अंदर आ जा। हाँ जल्दी। क्या हुआ? चोर आ गया तो? कहाँ है? सुरीली सुरीली, तुमसे एक बात कहनी है। तुमको मालूम है आज हम तुम्हारे घर पे सोने वाले हैं, और वो भी तुम्हारे बेड पे। ओ सुरीली, तुमसे एक बात पूछनी थी। शर्मा रही। अच्छा आ गए। ओहो क्यों मारती हो तुम ऐसे? सुरीली, हम ये पूछने वाले थे तुमसे कि तुम अपने बेड में कौन सी साइड सोती हो? आयो फिर से बताना। अच्छा तो लेफ्ट साइड पे। शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे साइड पे सोएंगे तो फीलिंग भी तो तुम्हारी वाली आएगी ना। लाल घर में नहीं है, पूरा घर साफ कर देते हैं। कौन है? हम ही है मौसी। हाँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ सो जाओ। इससे पहले कि इनकी आंख खुले निकल लो गुरु यहाँ से। अबे तुम तो बोले मुकंदी घर में नहीं, तुम तो बोले यहाँ तो मौसी सो रही है बे। गुरु एक काम करते हैं, किचन का सामान चुरा लेते हैं। हाँ चलो देख चलो चलो। मोती
ये सामान कितने का होगा? गुरु, करीब 1500 का होगा। 1500 का 50% ले जाएगा दरोगा, कितना बचा? 750। तुमको नहीं लगता कि हम 750 रुपए के लिए अपने ईमान खराब कर रहे हैं? नहीं, डाका कैंसिल। गुरु, हाँ, मौसी तो यहाँ सो रही है, तो तुमको क्या लगता है कि हम लोग मौसी के घर जाकर सो जाए? नहीं गुरु, मौसी यहाँ सो रही है, मौसी का घर खाली। अबे दरवाजा है कि किस्मत खुलता ही नहीं है। किस्मत ही है गुरु। पापा कसम यार, हम यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं और ये कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं यार। बंद कर का गला दाब दे। जब भाभी खुद नहीं थी तो उनके घर के रखवाली करने की जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत थी? अबे क्या मतलब क्या जरूरत थी? अरे यार सुरीली का घर मेरा घर यार। यार हमारी शादी होगी, कभी हम यहाँ आएंगे तो यूज्ड टू तो होना चाहिए। यूज्ड टू हो जाओ, यहाँ खाली मच्छर ही मच्छर है। अरे बाप रे बाप, बेड के नीचे तो पूरा कबाड़ भर के रखा है बुढ़िया। अबे हमारी सास बुढ़िया कैसे बोल रहे? मारेंगे कंटा तुमको हैं? ये तुमको कबाड़ दिखता है? अरे यार मौसी ने सुरीली के लिए दहेज इकट्ठा किया है यार। एक ही तो इकलौती लड़की है वो बात अलग है कि हम दहेज के खिलाफ हैं। माल कनेस्टर में, कनेस्टर पलंग के नीचे। भैया एक काम करो, आप सो जाओ, हम जागते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो सो जाते हैं। अरे यार ये कितना बदबू मारता है बुढ़ा यार। भैया थोड़ा एडजस्ट करो, ससुराल है। इतना कर दो तो बात है तुम्हारी। संभलना गुरु, 3 आदमी है। अबे तो क्या हुआ, अगर वो 3 है तो हम 2। अबे गुड्डू 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 लगता है चोर आगे बे। लगता है जाग गए। तो उठ बे, चोर आगे बे गुड्डू। गुड्डू कसम बता रहे हम लोग जाएंगे आपने नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा, समझे कि नहीं? अरे ठीक है, पकड़ा होगा तुमने, लेकिन थाना तो हम ही ले जाएंगे। चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, कुत्ता। साहब आप फिर आ गए। अपने जूनियर हवलदार से तीसरी बार पिट रहे हो, अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी हमका यार। अब क्या बताए, और बिटिया के पेट में दर्द है, अम्मा के घुटनों में दर्द है, और बीबी तो खुद ही सर दर्द है। बार बार फोन करके बोल रही है कब आओगे कब आओगे। अब साहब आएंगे तभी तो जाएंगे यार, क्या करें, मत जाए का। लगता है बड़े साहब। अरे पकड़े रहो भाई, अरे पकड़े रहो। हाँ हेलो, हाँ का? अरे बिटिया को 10 थे तो हम कौन से यहाँ पर मस्त हैं। हाँ तुम एक काम करो, बिटिया को लेकर डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। अरे इसमें गुस्सा होने वाली बात कौन सी है, साहब आएंगे तो हम आ ही जाएंगे ना। हेलो दो चोर पकड़ के लाए। अरे तो कौन सा लादेन पकड़ कर लेकर आया हो?
राम राम मुंशी जी। अरे हीरा मोती, फिर आ गए? दरोगा जी, इन दो चोरों ने लापता गंज वालों के जीना हराम कर दिया है। देखो ना, 7 दिनों में 7 चोरियां की हैं, है ना बिजी? तो मौसी सही कह रही है। क्यों रे, वीकली ऑफ भी नहीं लेते क्या तुम लोग? अरे लेते हैं, इस बार फंस गए। वो क्या था ना कि इसकी घरवाली को मायके जाना था, तो सोचा कि कुछ पैसा शॉर्टेज पड़ रहा है, चोरी का प्रोग्राम बना लें। बताइए, प्रोग्राम बना रहे चोरी का? माय लॉर्ड, सॉरी दरोगा जी, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो धारा लगाइए, वो 400 क्या कहते हैं गुड्डू, क्या था? हाँ याद आ गया, 402। तुम होते कौन हो हमें धारा बताने वाले बे? दरोगा जी, मैं फ्यूचर लायर है, ला कर रहे हैं। अबे तुम जो भी कुछ कर रहे हो, रिपोर्ट तब तक नहीं लिखी जाएगी जब तक बड़े साहब नहीं आएंगे। चलो बाहर जाके बैठो, और तुम दोनों यहीं रुको। चलो चलो बाहर जाओ। मुंशी जी, थोड़ा नमक मंगा दीजिए। नमक क्यों? अरे कहा है, एक घर में मूंगफली मिल गई थी तो हम उठा लिए। चोर कहीं के, और थोड़ा मंगा लेना। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? चलो बाहर, चलो बाहर। यार गुड्डू, यार एक बात बताओ, हम सबको यहाँ रहना जरूरी है रिपोर्ट लिखाने के लिए यार? अब मुझे क्या पता भैया, दरोगा जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। और फिर आपको इतनी हड़बड़ी क्या है भाई? अरे यार, तुमको इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? क्या बात भैया? बात चल रही है, उधर मुंह करो ना यार। चौरसिया, अपना लक्षण सुधार। यार मौका अच्छा है, बुढ़िया भी यही है। हम सोच रहे हैं कि जाके मिल लेते हैं, और मैंने तो वादा भी किया था सुरीली को सिंघाड़े खिलाने के पानी वाले। एक काम कीजिए भैया, आप पतली गली से निकल लीजिए, हम यहाँ संभाल लेंगे। अच्छा क्या है? जाना तो हमको भी है। कहाँ? किसी से मिलना है। लो पापा कसम, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। विजय बेटा, नींद से मिलने जाना है। अरे अरे कछुआ चाचा, हमको भी नींद से मिलने जाना है। घर में कोई नहीं है और चुकू को पड़ोसी के यहाँ छोड़ आए हैं ना। हमें भी चिंता हो रही है, सुरीली घर में अकेली है, कहाँ फंस गई मैं। काहे झूठ बोल रही हो मिश्री? क्या हुआ? तू बुढ़ापे में तुम फंस गई हो। हाँ, चुप कर, बूढ़ा होगा तू। मौसी, इनके चक्करों में ना रहिए, ये जो है पगला गए हैं। तो मौसी, पापा कसम, हमको आपको लेकर और सुरीली को लेकर बहुत टेंशन है। अगर आप कहें तो हम आपके घर जाके सुरीली को खाना खिला देते हैं और लोरी सुना के उसको सुला देते हैं। देखा, तुम बेशरम। अरे डीपली घुस के कह रहे हैं, इज्जत करिए, मार क्यों रही हैं? अब क्या करे इस लड़के का? हैं? मारो तो लपड़ मारेंगे, चल हट यहाँ से। तुम मदद करो। पागल हो गया है सब। एक अच्छा चाचा, जाके पूछ के आओ ना, बड़े दरोगा आए हैं कि नहीं। अरे रपट लिखवाना है, भूल गए का? जाओ जल्दी जाओ। क्या? साहब, हम लोगों का रुकना जरूरी है का रिपोर्ट लिखाने के लिए? भाई चोर को तुम पकड़ कर लेके आए ना, हाँ। तो तुम सबको गवाही तो देनी पड़ेगी। हाँ। तो जब तक साहब नहीं आ जाते तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। अभी जाके बाहर बैठो। हैं? जाओ। हाँ? बाहर बाहर बाहर। मुंशी जी सुनाइए ना, कहाँ गा रहे थे? समझ में नहीं आ रहा है कि हम चोर को पकड़ के लाए हैं या मुसीबत को न्योता दिए हैं। सजा हमको मिल रही है कि चोर को मिल रही है? हम तो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो मौसी? वही जो तुम जो बोल रही थी वही। क्या दरोगा जी, ये घड़ी बन गया क्या? पिछली बार आए थे तो खराब था, बता रहे थे आपकी सही कराने के लिए सरकार को एप्लीकेशन लिखी है, क्या हुआ? ये घड़ी भी सरकार की तरह है भाई, कब चलती है कब रुकती है पता ही नहीं लगता। एक घड़ी हमारे गोदाम में पड़ी है, पिछली बार ठाकुर साहब के यहाँ से चुराई थी, और घड़ी क्या पूरा घंटा घर है। कहते हैं लॉर्ड माउंटेन जब देश छोड़कर गए थे तो उस रात को किसी चोर ने वहाँ से चुरा ली और ठाकुर साहब को बेच दी, और ठाकुर साहब के यहाँ से हमने चुरा ली। कहीं तो भिजवा दें, हमको भी लगेगा कि थाने में हमारा कोई योगदान रहा। अबे चोरी का माल थाने में, शर्म नहीं आती क्या? घर भिजवा दो, ये साहब भी पता नहीं कब आएंगे। वैसे आज आपको बहुत देर हो गई ना घर जाने में? अरे आज क्या, रोज का ही चक्कर है। वो नए साहब आए हैं, एक तो बोलते कुछ बनता नहीं है,
बेटी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, बीवी अलग आग बबूला। वैसे हमने सुना है सरकारी ड्यूटी सुबह 10 से लेकर शाम 5 तक की होती है, एक फोन मार लो ना। अरे नहीं कर सकते फोन, बुरा मान जाते हैं साहब। इसलिए आज तक हमने कभी नौकरी नहीं की, पूरी जिंदगी सेल्फ एम्प्लॉयड बने रहे। पूरी दुनिया हमको चोर जक्का कहती थी, पर हमने किसी की बात का बुरा नहीं माना। ऊपर वाला जानता है, हमारे पेट को जितनी जरूरत थी हमने उतना ही चुराया, लेकिन कभी किसी की गुलामी नहीं की। जब मन चाहा एक आध हाथ मारा, हम और मोती मस्त। अबे तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमसे ज्यादा खुश हो? तो आप बुरा क्यों मान रहे हो? खुश तो दोनों हैं, चोर चाहे थाने में हो या दवाखाने में। वैसे देर नहीं हो रही आपको? यार देर तो हो रही है, अब ये साहब आ जाते तो हम भी चले जाते। इंदुमती, अरे जी आ गए। मौसी, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ हाँ, चोर पकड़ के लाए थे, वो अंदर है। चोर? हाँ अंदर? हाँ, सो रहा है। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने भाई? पूरा लापता गंजिया जमा है, पीछे से चोरी चकारी हो गई तो? अरे तो तुम्हारी गलती है, जब सारा लापतागंज यहाँ पर इकट्ठा होगा तो चोरी होगी ना। कैसी बातें कर रहे दरोगा साहब, आप ही ने तो कैद करके रखा है। अरे हम तो खुद कैद में हैं। बड़े साहब आएंगे नहीं, हम घर जाएंगे नहीं, बेटी के पेट में दर्द है। पता है, अम्मा के घुटनों में दर्द है। अब बीवी तो खुद ही सर दर्द है। तुम्हें कैसे मालूम? डीपली घुस चुके हैं। अरे दरोगा जी, अरे इस बार अंदर मच्छर बहुत हैं भाई, नींद नहीं आ रहा। जरा एक पौवा तो मंगा दीजिए। अरे जब तक बड़े साहब नहीं आ जाते हम घर नहीं जा सकते, तो तुम्हारा पौवा कहाँ से लाके देंगे? अरे ठाकुर ने इतनी फौज जमा कर रखी है, इनमें से किसी को भेज दो। अरे जब तक हम लोग रिपोर्ट नहीं लिखाते हम लोग भी नहीं जा सकते। यार मोती, एक काम करो यार, तुम जाकर ले आओ। ठीक है गुरु। गुरु एक बात बताओ, कैद में कौन है, हम लोग या ये लोग? सही कह रहे हैं। मुंशी जी, हम लोग खुद ही पी के आते हैं। हाँ, साइड दो, साइड दो। चलो चोर दारू पीने जा रहे हैं। अरे हम कहाँ जाएं, हम यहीं बैठे रहे का? पता नहीं कब बड़े साहब आएंगे, हमको तो वैसे ही घर जाना है। बेटी के पेट में दर्द है, अम्मा के घुटनों में दर्द है। हम समझते हैं कि कैद सलाखों के पीछे होती है, देखे तो यहाँ सब अपनी अपनी कैद में है। तभी तो जब कभी हमारे देश में गड़बड़ी होती है, अक्सर आम आदमी को ही चेतावनी मिलती है कि कृपया घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, और समस्या खुलेआम सड़क पे घूमती है।